बारिश में मोर की कहानी। पाखी अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे नदी किनारे हाथियों का झुंड दिखाई दिया। पाखी उनके पास चली गई। अरे हाथी दादा, क्या हुआ? आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम सारे हाथी ये जंगल छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आप ये जंगल क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें तो पता है, हम सब हाथी बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। बाकी के जानवरों की तुलना में हमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन अब इस जंगल के नदी तालाब सूख रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। ए, ए, पिछले साल कितनी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन इस साल बारिश का कोई नामो निशान नहीं। हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मछलियाँ बिना पानी के मर जाएंगी। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो। बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन हो गए। अब तक हमारे जंगल के नदी तालाब बारिश के पानी से भर जाने चाहिए थे। आप सब चिंता मत करो, मैं आप सबकी बात राजा जी तक पहुंचाती हूँ। वो इस मुसीबत से हम सबको जरूर निकालेंगे। हाथी दादा, आप ये जंगल छोड़ के मत जाओ। आपके बिना ये जंगल अधूरा है। आप थोड़े दिनों तक बारिश के आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, हम थोड़े दिनों तक बारिश का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर 2-4 दिनों में बारिश नहीं आई तो हम सारे हाथियों का झुंड ये जंगल छोड़ के चला जाएगा। पाखी समय न गवाते हुए सीधा जंगल के राजा शेर के पास चली जाती है। अरे पाखी, तुम यहाँ? बताओ आज कैसे आना हुआ? पाखी सारी बात शेर को बताती है। उस पर शेर ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत चिंता करने वाली बात है। अगर हाथियों की तरह बाकी जानवर भी ये जंगल छोड़कर चले गए तो ये जंगल नहीं बचेगा। पाखी, अब तुम ही बताओ, हमें आगे क्या करना चाहिए? राजा जी, हमें सीधा जाकर बादलों से बात करनी चाहिए। अब वही हमें बता सकते हैं कि जंगल में अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सिपाहियों, मुखिया चील को बुला कर लाओ। मुखिया चील, तुम अभी निकलो और आसमान में बादलों की तरफ जाओ। उनसे पूछो हमारे जंगल में अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई। जी राजा जी। फिर मुखिया चील राजा के महल से बाहर निकलकर सीधा आसमान में उड़कर बादलों के पास पहुंच जाता है। बादल भाई, अरे ओ बादल भाई, जरा मेरी बात सुनिए। अरे मुखिया चील, आप यहाँ पर कैसे? बादल भाई, दरअसल मुझे राजा जी ने आपके पास भेजा है। उन्होंने मुझसे कहा है बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन बीत गए, लेकिन आपने हमारे जंगल में बारिश नहीं की। ऐसा क्या हो गया जो आप बारिश नहीं कर रहे? हम सारे बादल कब से आपके जंगल में बारिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि... क्या बात है बादल भाई, आप मुझे बताइए। हमारे बारिश ना करने की असली वजह है मोर चाचा। मोर चाचा? वो कैसे? जब तक मोर चाचा नहीं कर रहे, हम सारे बादल कब से आपके जंगल में बारिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि... क्या बात है बादल भाई, आप मुझे बताइए। हमारे बारिश ना करने की असली वजह है मोर चाचा। मोर चाचा? वो कैसे? जब तक मोर चाचा जंगल में अपना नृत्य नहीं करेंगे, हम बारिश नहीं कर सकते। ऐसा नियम हमारे जंगल के राजा जी ने बनाया है। बाकी के जंगल के सारे मोरों ने बारिश शुरू होते हुए अपना नृत्य किया, इसीलिए मेरे साथी बादलों ने उनके जंगलों में बारिश भी कर दी। लेकिन तुम्हारे जंगल के मोर चाचा पता नहीं कहां सो रहे हैं। जब तक वो नृत्य नहीं करेंगे, हम बारिश नहीं कर सकते चील भाई। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं अभी जाकर राजा जी के कानों तक ये बात पहुंचाता हूँ। चील वहां से निकलकर राजा जी के पास आ जाता है और राजा जी को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो हम खुद चलते हैं मोर चाचा के घर, देखते हैं क्या हुआ है। कहीं मोर चाचा पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। राजा जी, पाखी, मुखिया चील और सिपाही मिलकर
सीधा मोर चाचा के घर आ जाते हैं। जैसे ही सारे मोर चाचा के पास आते हैं, देखते हैं कि वहां तो मोर चाचा बीमार पड़े हैं। अरे मोर चाचा, क्या हुआ? आप कब से बीमार हो? क्या बताऊं पाखी, बहुत दिनों से इस बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ। पता नहीं मुझे क्या बीमारी हुई है। मेरे पंख बहुत दर्द कर रहे हैं। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। अरे मोर चाचा, आप ऐसा मत कहिए। अब हम आ गए हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। सिपाहियों, जाओ डॉक्टर उल्लू ताऊ को बुला कर लाओ। सिपाही डॉक्टर उल्लू ताऊ को लेकर आते हैं। उल्लू ताऊ मोर चाचा की जांच करते हैं। राजा जी, मोर चाचा को एक दुर्लभ बीमारी हो गई है, जिसका इलाज मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो मोर चाचा को ठीक कर सकते हैं। कौन है वो? हमें जरा बताइए। हमारे जंगल के ऊपर वाली पहाड़ी पे एक गुफा है। उस गुफा में एक उल्लू दादा रहते हैं। मैंने भी उन्हीं से डॉक्टर की शिक्षा ली है। वो हमें मोर चाचा की बीमारी पर जरूर दवाई बना के दे सकते हैं। ठीक है, मैं मुखिया चील और कालू कौवे को भेजता हूँ। कालू इस जंगल की हर जगह जानता है, वो मुखिया चील के साथ जाएगा। मुखिया चील और कौवा उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। 1-2 दिन सफर करने के बाद आखिरकार वो दोनों गुफा के पास आ जाते हैं। ये वही गुफा होनी चाहिए जिसके बारे में डॉक्टर उल्लू ताऊ ने बताया था। दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कालू सब बातें उल्लू दादा को बता देता है। अच्छा, तो तुम्हें सहारा जंगल के उल्लू ने भेजा है। वो तो मेरा चेला है। मैं आपको दवाई तो बना के दूंगा, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत उल्लू दादा? दवाई बनाने में जो सामग्री लगती है, उनमें से एक वनस्पति मेरे पास नहीं है। अगर मुझे लाकर दोगे तो मैं आपको दवाई बना कर दूंगा। कहाँ मिलेगी वो वनस्पति? इस गुफा के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर वनस्पतियों के बहुत सारे पौधे हैं। उन पौधों में जिसमें लाल रंग के फूल होंगे, वही पौधे 4-5 तुम्हें लाने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको वो वनस्पति लाकर देता हूँ। चील जल्दी से जाकर उस पहाड़ी के टीले पर आ जाता है और उसी लाल रंग के फूलों वाली वनस्पति के 4-5 पौधे निकालकर वापस गुफा में आ जाता है। बुजुर्ग उल्लू उस सारी सामग्री से दवाई बना देते हैं और उन दोनों को दे देते हैं। दोनों उल्लू दादा को शुक्रिया कहकर वहां से निकलकर अपने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में न रुकते हुए दोनों जितना जल्दी हो सके मोर चाचा के घर आ जाते हैं। जैसे बुजुर्ग उल्लू ने कहा था, उसी मात्रा में डॉक्टर उल्लू ताऊ मोर चाचा को दवाई पिला देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सारे पंछियों की मेहनत से मोर चाचा अब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। कुछ दिन और गुजर जाने के बाद मोर चाचा अब बेहतर महसूस कर रहे थे। उनके पंख अब दर्द नहीं कर रहे थे। मोर चाचा ने नृत्य करने का फैसला किया और जंगल के खुले मैदान में आकर नृत्य करने लगे। ये सारा नजारा ऊपर से बादल देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि मोर चाचा नृत्य कर रहे हैं, उन्होंने जंगल में बारिश करना शुरू कर दिया। लगातार 2 दिन तेज बारिश करने पर जंगल के सारे नदी तालाब भर जाते हैं। हाथियों का झुंड जंगल छोड़ने का फैसला बदल देता है। ये सब देखकर जंगल के सारे पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपने बारिश में मोर को नृत्य करते देखा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।